इस बार नारा नहीं, कई बार नारा उल्टा पड़ जाता है। 400 पार का नारा ही तो जो है नुकसान देगा हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के चुनाव के स्टार प्रचारक अशोक तंवर जी हैं। अशोक तंवर जी, जिस तरह से बीजेपी ने जो है क्या रणनीति के तहत तीसरी बार जो है सरकार बनाने का जो दावा है, क्या रणनीति है? नहीं, रणनीति तो बहुत साधारण है। कोई वैसी कॉम्प्लिकेटेड रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी बनाती नहीं। ये तो सबके सामने है। 10 वर्ष का जो काम है, बीजेपी ने नारा दिया है कि भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से। और अगर भरोसा दिल से करेंगे हरियाणा के लोग तो नॉन स्टॉप काम होगा, प्रदेश की तरक्की होगी, हर वर्ग को लाभ मिलेगा। और जिस तरीके से 10 वर्ष कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा, देश को लूटा, उस लूट से ये प्रदेश भी बचेगा और लोग जो है आगे बढ़े। 10 साल की इनकम वो नहीं है क्या? नाराजगी लोगों की, किसानों की? देखिए, नाराजगी, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। वो नाराजगी लोकसभा चुनाव में निकली भी, लोगों को एहसास भी हुआ। लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके कि हमारी केंद्र में सरकार बनने वाली है, कई बार भाव में लोग बह जाते हैं। अब बाद में उनको एहसास हुआ कि भाई ये तो मोदी जी हैं मजबूत, और जिसकी केंद्र में सरकार उसके साथ मिलकर के चलेंगे तो हमारा हरियाणा खुशहाल होगा, सबका भला होगा। तो किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी, हर वर्ग, गरीब आदमी वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, फिर कमल खिलाएगा। 90 की 90 सीटों में बड़ी सफलता हमें मिलेगी, ऐसा हमें यकीन है। कल आपने कुरुक्षेत्र की रैली देखी मोदी जी की, वो कुछ आह्वान करके गए, कुछ आह्वान करके गए, कुछ संकल्प लेकर के गए और विश्वास दिला करके गए कि हरियाणा के जो हित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित है। राहुल गांधी ने जो विदेश में एक बयान दिया था आरक्षण खत्म करने को, उसको कैसे देखते हैं? सब हमलावर। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी धरती पर जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है कांग्रेस के नेताओं को, कि कोई आरक्षण खत्म करने की बात करता है, कोई संविधान को खत्म करने की बात करता है, कोई देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। तो मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया कल बहुत बढ़िया तरीके से कि भाई आरक्षण और संविधान को कोई टच नहीं कर सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है। और उनका कहना अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है इस बात को। लेकिन इससे जो मन के भाव हैं कांग्रेस जनों के, वो लोगों के सामने आ गए कि भाई मुंह में कुछ है, पेट में कुछ है, दिमाग में कुछ है। ये जो कुछ कुछ जो चल रहा है ना, ये पुराने खानदानी चल रहा है। वो भी लोग यही मानते थे, पुराने जो पूर्वज थे, कि भाई ये जो आरक्षण है, इससे जो है अच्छे लोग जो है वो नौकरियों में नहीं आते। तो इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट, कभी मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं करी, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, बैकलॉग पूरा कभी नहीं किया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिला। और ये सब लोग जानते हैं। उनकी सोच अभी देख ली हमने, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से शैलजा जी को क्या बोल रहे हैं। ये अभद्र टिप्पणी, हमारे को भी बहुत अटैक करवाने की कोशिश करी। 5 साल हमने भी, तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के चौखट पे जा करके वो मत्था टेक सकता है। वहाँ उनके लिए जगह भी नहीं है। वो परिवारवाद वहाँ पर हावी है। साधारण परिवार के लोग, स्वाभिमानी लोग, वो मैं समझता हूँ कि बाहर आ गए हैं बहुत से, और जो बच्चे हैं चुनाव में आ जाएंगे। आपने कहा कि कांग्रेस में बारीकी से आप जानकारी रखी है। कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि मैं सीएम की दावेदार हूँ, एक दलित नेत्री सीएम होनी चाहिए। दावेदार बनने से नहीं है ना, दावेदार तो टिकटों में कर दिया है ना इलाज। टिकटों में जब टिकट ही नहीं आई, आगे जब वोट होगी तो फिर कहाँ होगा? पहली बात तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। जहाँ इस तरीके से लट्ठम लट्ठा हो, जहाँ ऐसा मामला हुआ, कहाँ तीसरी बार बीजेपी? तो ये सवाल तो वहां पर पैदा ही नहीं होता। बाकी एक दूसरे का खुद इलाज कर रहे हैं। परिवारवाद की बात आप लोग करते हो, परिवारवाद में तो बीजेपी ने भी भर भर के टिकटें दी। भर भर के नहीं, 2-4 सीटें हो सकता है। वो परिवारवाद की वजह से नहीं, वो योग्यता की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके समर्पण की वजह से, या उनकी जीत की जो एक उम्मीद होती है उसकी वजह से पार्टी ने दी होगी। नहीं तो परिवारवाद यहाँ हावी नहीं। परिवारवाद तो 90 की 90 सीटें कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की वजह से बढ़ती है। या तो कोई परिवारवाद का जो पोषक है वो उनको दिलवाएगा, या खुद परिवारवाद का जो प्रोडक्ट है वो उनको
देंगे। तो साहब आपने कहा कि जिस तरह से बीजेपी में कोई कांग्रेस में जो है सीएम के पद को लेकर वो रहता है, लेकिन बीजेपी में भी तो कुछ नेता सीएम के दावेदार। अनिल विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर हूँ, 7 बार कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सीएम मैं भारतीय बनूंगा। जनता पार्टी तो हमेशा कहती है यहाँ कोई भी बन सकता है। फरवरी में नायब सैनी जी को खुद पता नहीं था ये बात को कि वो मुख्यमंत्री जी बनेंगे, मुख्यमंत्री जी बने। तो आज मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का अधिकार है और जो सक्षम है पार्टी उसको चुनती है। तो इस बार कितनी सीटें आने की उम्मीद है? हम बढ़िया पहले से बड़े बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे और बहुत से ऐसे मैं समझता हूँ कि इलाके होंगे जहाँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। लेकिन पिछली बार तो केंद्र में तो 400 पार था, हरियाणा में 75 पार था, तो ऐसी कोई नारा नहीं है। नहीं, इस बार नारा नहीं, कई बार नारा उल्टा पड़ जाता है। 400 पार का नारा ही तो जो है नुकसान देगा हमें, नहीं तो 400 पार हो ही जाती। उन्होंने जो देश के दुश्मन थे, जो इस हरियाणा के दुश्मन थे, गरीब और किसान विरोधी जो लोग थे, उन्होंने उसी बात को कहा कि भाई ये होगा तो ये चीजें हो जाएंगी, ऐसे ऐसे कानून बन जाएंगे, ऐसे संविधान खत्म हो जाएगा, ऐसे आरक्षण। लोगों को समझ में आ गया कुछ नहीं होना भाई। मोदी जी तो फिर आगे, मोदी जी ने आते ही फिर संविधान को चुचकारने का काम किया है। संविधान के उपासक जो है वो संविधान खत्म कैसे कर सकते हैं? वो लोग संविधान खत्म करने की साजिश रचते हैं जिन्होंने पहले से ही प्रयास किया, जो बाबा साहब के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे, आरक्षण के खिलाफ थे, वैसे लोग खत्म करेंगे। ठीक है अशोक तंवर जी, जिनका कहना था कि बीजेपी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी और साथ में उन्होंने परिवारवाद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुना।